होना चाहिए? हम ब्राह्मण कुल के हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, देवताओं से भी उत्तम ये ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा ने कहा अपना सरनेम याद रखो और हमें पढ़ाने वाला कौन है। जब यह चीज हमें याद रहेगी, हम ब्राह्मण है, ऊंच कुल के हैं, तो बाबा ने कहा नशा रहेगा और मैनर्स भी बहुत अच्छी होगी। मैनर्स बहुत रॉयल होनी चाहिए, बहुत मीठा होना चाहिए। हम देवी संस्कार संगम युग पर में ही भरना है। तो बाबा ने कहा आपका बोल चाल बहुत रॉयल होनी चाहिए। बार बार कोई चीज को भूल हो जाती है, नहीं होना चाहिए। कि कितना बाबा हमारी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो हमारी जो बोली है वो भी बहुत आस्ते आस्ते होनी चाहिए, बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए और बोल भी मिठास होनी चाहिए। क्योंकि हमारी चलन, हमारी बोल और हमारी आवाज से लोगों को पता पड़ता है कि किस कुल का है। जैसे कोई रॉयल कुल के होता है ना, तो उनकी आवाज भी कितनी रॉयल होती है, बहुत मीठा होता है, धीरे होता है। आप देखेंगे बहुत जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना, उनकी बोल कितना थोड़ा होता है और रॉयल होता है। तो बाबा ने कहा आप इतने ऊंच कुल के हैं, आपका सरनेम क्या है, आप किसकी स्टूडेंट हो, कौन आपको पढ़ा रहा है और इसे पढ़ाई पढ़ करके आपने क्या बनना है। अगर हम कोई भी मंदिर में जाएंगे, देवी देवताओं को देखेंगे, तो उनकी चेहरा कैसे होता है, हर्षित मुख। तो आपका चाल चलन व्यवहार साथ साथ आपकी चेहरा भी हर्षित मुख होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अपने चलन को सुधारना चाहिए। बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया, उसकी निशानी क्या है? मंदिरों में देवताओं की मूर्ति है, मंदिरों में देवताओं की मूर्ति है। कितना हर्षित मुख रहते हैं। थोड़ी बहुत बात हुई या कुछ हुआ, तुरंत मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। बातें तो आती है, आएगी भी, लेकिन बाबा ने कहा आपकी चेहरा सदैव हर्षित मुख। और बाबा ने कहा कभी मन खराब होता है तो म्यूजियम में या कहाँ भी चले जाओ, देवताओं के चित्रों के आगे जाके बैठ जाओ और देखो कितना हर्षित मुख है, तो आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। सारे मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए, तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया, उसकी निशानी क्या है? बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसीलिए तुम्हारे यादगारों की चित्र की निशानी
चित्रों को सभी प्यार करते। तुम बच्चे बाप समान प्यार के प्यारे बने हो, इसीलिए तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत मीठा बना रहे। अभी तुम जानते हो ज्ञान योग से बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालनी है। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। ये किसकी महिमा गाते कि तू प्यार का सागर है? ये किस बावन का? यह किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। कहा जाता है तो प्यार शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे तो बहुत है जो आजकल शादी भी नहीं करते। बहुत है जो बिगर सन्यास लिए भी पवित्र रहते। पवित्रता को आजकल सब पसंद करते हैं। गाया भी हुआ है, ग्रस्त व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान, उसकी हिस्ट्री है। कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम गॉडली चिल्ड्रेन हैं। ऐसे तो सब कहते हम ईश्वरीय संतान हैं, तो जरूर भाई भाई ठहरे। फिर अपने को बाप कह न सके, फादरहुड नहीं फिर बदरहुड कहा जाए। एक तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हैं उनको मम्मा बाबा भी कहते हो। दूसरे जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हम शिव बाबा के पौत्र और पौत्रियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र वेद पुराण आदि सब पढ़ते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है। गीता से सतयुग स्थापना होती है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली है। पानी की गंगा से थोड़ी ज्ञान मिलता है। तो जो पावन बनेंगे, सदगति अर्थात पावन बनना है। यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहें? वापस तो कोई भी जा नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। अभी संपन्न बन जाए तो कहाँ जाएं? सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाबा है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रही हो, यह कोई भी कॉपी कर न सके। भले ऐसे बहुत है जो कहते हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। ज्ञान तो बहुत देते पर बाबा जैसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। तो बाबा ने कहा यहाँ तुमको ज्ञान मिलता है, यहाँ
बाबा ने कहा जिसको ज्ञान मिलता है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। भले ड्रेस भी पहने परंतु कैसे कहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे, ज्ञानी नहीं ना। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा, शिव बाबा ने इनका नाम रखा ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं, तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब संगम पर पैर और चोटी है, इसमें पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंत है, दुनिया बदल नई बनती है। बाप आकर अब त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह प्यार का सागर है तो जरूर, बाबा प्यार का सागर है तो जरूर बच्चों को भी तो बनाएगा। रामायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं है। जितना लक्ष्मी नारायण का हर्षित मुख चेहरा चित्र देखेंगे उतना रामायण में नहीं, राम सीता का नहीं है। लक्ष्मी नारायण को देखने में भी खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतना खुशी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है ना। अब दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम जानते हो बाबा हमको बहुत बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। वो इस ज्ञान योग से ही ऐसे बने हैं। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए। वह बाबा ने कहा एक राज्य हो। याद दिलाते हैं ना कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं कि सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बाबा ने कहा कहते ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी, आत्मा सब में है। बाकी ईश्वर थोड़ी हाजिर नाजिर, सब में आत्मा है। ऐसे नहीं कि सब में परमात्मा है। तो कसम उठाने की क्या बात है। अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं। हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात नहीं। अब तुम साकार में हो। जैसे आत्मा इन आँखों से देखी नहीं जाती है तो परमात्मा को भी कैसे देखेंगे। फील करते हैं कि हमारे में आत्मा है। तो बाबा ने कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन जब आत्मा को नहीं देख सकते हो तो परमात्मा को भी कैसे देख सकेंगे। आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है। तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन अर्पण समर्पण किया था। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही। कैसे बाबा के बच्चे बने। सब कुछ बाबा को दिया था। तो बाबा ने कहा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो। इसमें भी अर्पण किया ना। ब्रह्मा बाबा ने भी सब कुछ अर्पण किया। तो बाबा ने कहा
तन से भी सच्ची सेवा में दिया, तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ही ट्रस्टी बना दिया। ब्रह्मा बाबा ने जो भी धन दौलत था, चाहे तो खुद भी ट्रस्टी बन सकते थे, लेकिन माताओं को देकर ट्रस्टी बना दिया। तो बाबा ने कहा, माताओं को आगे बढ़ाया, माताओं ने आकर शरण ली, उनकी संभाल कैसे हो। माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया। आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाते हैं? निराकार। पर वो समझते नहीं, तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हम होलीनेस और हिज होलीनेस, हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। पहले हम आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनम है ही ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऊंचते ऊंचा निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते नहीं। इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण निर्विकारी हो ही नहीं सकते। चाहते हैं वन वर्ल्ड को, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। स्व तो परमात्मा वन ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य अब स्थापन कर रही है और सबका विनाश भी सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। बाबा ऐसे राज्य स्थापन कर रहे हैं जो सारा विनाश हो जाएगा और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। और यहाँ से घर जाते हो तो मधुबन जाते तो कितना नशा चढ़ता, फिर घर आते ही ऐसा सोडा बटर। ऐसा क्यों होता है? अपनों को देखने से। वहाँ कोई पराया है क्या? ये ब्लड कनेक्शन, वो रिलेशन, ऐसा ज्ञान तो बाबा ने इतना दिया। अज्ञानियों के साथ कैसे रहना, ज्ञानियों के साथ कैसे रहना। अब आखिर कितना टाइम? तो बाबा ने कहा घर जाते हो तो मूर्छित हो जाते हो। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, लेकिन यह तो ज्ञान की बूटी है, मनमना भव की है। पर देह अभिमान आने से माया की थप्पड़ लगता है। देह अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। आधार तो इसका ही है ना। अगर देह अभिमानी अवस्था होगी, कहाँ भी रहो तो माया का थप्पड़ नहीं लगे। कई तो मधुबन जाता हम देखते हैं कोई असर ही नहीं होता है, जैसे को वैसे। पहले हम लोग मधुबन जाते थे ना, पांडव वन, क्या वो मजा आते, आंसू नहीं बंद होता था। पूरी ट्रेन में रो रो के चलते थे, पता नहीं फिर कहाँ जाना पड़े। और काफी समय तो उसका नशा रहता था। लेकिन अभी तो जैसे वातावरण के हिसाब से मधुबन जाते तो कोई, नयों को तो फिर भी थोड़ी बहुत रहता है। जब पुरानी हो गए ना, वहीं मस्ती मारी चल पड़े, फिर जैसे को वैसे देखने में ऐसा आता। लेकिन मधुबन का वो भूमि का इतना असर है, उसका नशा नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा
तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो, तुमको बहुत बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में भी तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकाल। भले ये आंखें हैं लेकिन स्वर्ग और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है, आत्मा अर्गंश द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो जैसे जो पढ़े वो सुनाओ मत। जैसे क्या है? जैसे उम्र बड़ा हो जाती है तो धीरे धीरे कौन सी दांत निकलती है? अक्कल की दाढ़ निकलती है ना। तो बाबा ने कहा जैसे कि अक्कल की दाढ़ निकलती है, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़ी देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान का नेत्र बिना राइट रंग को समझ नहीं सकते। रावण रंग रास्ते पर चलाएगा और बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए। हजार न जाने हमारे में हजारों गुण है, हम दूसरों का क्या देखना है। हमेशा एक दूसरों का गुण उठाना चाहिए। गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, बहुत शांत भी रहती थी और बहुत मीठा, कितना बहुत कम और धीरे बोलते थे। तो बाबा ने कहा शांत चित्त, तो बाबा ने कहा शांत चित्त थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। इनसे डॉक्टर निर्मला, वो बहुत कम बोलती थी और शांत रहती थी, बड़ी सयानी भी थी और बहुत मीठी बच्ची थी। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। जिनको बोलने की आदत है ना, वो चुप ही नहीं रह सकते, शांत तो बैठ नहीं सकते, जैसे अपना स्वाभाविक गुण बन जाता है ना। पर बाबा ने कहा शांति में बैठने के लिए भी रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास, यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ही ताकत आती है, तो बाबा भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा झट उनको भी अशरीर बना देगा। पहले दादियों को देखते थे ना, जैसे अपना ही शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे तो अशरीर बन जाते थे और शांत हो जाते थे। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्प काल का सुख। शांत होकर बैठ जाएगा, फिर कर्म कैसा करेगा? योग से भी कर्म विनाश होगी। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो नहीं सकती, कितना भी आप कोशिश करो, पर है तो दुनिया ऐसी नहीं। यहाँ तो हर चीज अल्पकाल की है। तो बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि का क्लास है, ये भी थोड़ा सा ही है। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था।
वहां दूसरा कोई धर्म नहीं था जो ताली बजे, था ही राम राज्य, तभी तो विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में ही थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना ही पड़ता है। जब तो ज्ञान को समझे, आगे चलकर अखबार में पढ़ेगा कि इन सन्यासी आदि के भी कान खुलेगा। यह तुम बच्चों की खातिर है कि हमारी राजधानी तो स्थापना हो रही है। ये देखो बाबा ने 68 में कहा था, अब तो हो ही रहा ना। तो बाबा ने कि यह नशा है, म्यूजियम का भमका देखो, देख बहुत आएंगे, अंदर जाकर बंडर खाएंगे। जो लक्की लेक पे देखा होगा ना म्यूजियम, उस समय तो वही था। वह तो कहाँ बनी नहीं थी ना, तो उसको भी देख करके लोग बंडर खाएंगे। नए नए चित्र पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बहुत बच्चों को मालूम है। अभी तो म्यूजियम को बहुत अच्छा बना दिया ना उन्होंने। और जो दीदी थी प्रतिमा दीदी, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, दूसरी है अभी। पर पहले की म्यूजियम और आजकल जो नई टेक्निकल है उसी हिसाब से और अच्छा बनाया है। योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई भी सिखला न सके। यह भी लिखना है, सिवाय परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। हड्डी योग बहुत है, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति सिवाय बाबा के कोई भी सिखला न सके। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक। यह क्लियर लिख देना चाहिए जो मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग जो करते हैं वो वास्तव में कोई भी योग सिखला नहीं सकते। महिमा तो एक ही है, विश्व में शांति स्थापन करना, मुक्ति जीवन मुक्ति देना, यह तो बाबा का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। यह लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। तो बाबा ने कहा अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं। यह भी बड़ी बंडर है ना। वहाँ आयु बड़ी रहती है और समय पर आप पे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी बातें समझाने की, ये जो बातें हैं समझने की हैं, समझाने की है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है, बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है, बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। दूसरा, तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस।
महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वे हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वो हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं, अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। फाइनल जो रिजल्ट निकलेगी तो वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विदानर। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विदानर। धर्मराज उसको ऑनर देता है, धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। स्लोगन, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा नहीं मिल सकता। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा नहीं मिल सकता। आज है 23 दिसंबर। किसी ने अभी गुड़ नहीं लेना, बहुत सारी मंगा लिया, अब उसको पैसा तो जमा करनी पड़े ना। मैंने भी बोला था 100 लाओ, वो भी 200 ले आए उठा के। अब पड़ा हुआ कोई लेने के लिए, कोई लेने वाले ले लिए कोई, और उनको तो देना पड़ेगा। आज है 23 दिसंबर। क्या, क्यों, कैसे की उलझन से फंसना ये सबसे बड़ा झमेला है। इससे ही मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों में हम उलझ जाते। इससे मुक्त होने के लिए ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे। कभी भी झमेले में फंसकर लौकिक परिवार में, व्यवहार में, देवी परिवार में प्रॉब्लम रूप नहीं बनो। कभी भी झमेले में फंसकर लौकिक परिवार में, व्यवहार में, देवी परिवार में प्रॉब्लम रूप नहीं बनो। ओम शांति।